पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के मार्के का, जहां 20 में से 19 हलकों के नताइज मुकम्मल हो चुके हैं। इनके मुताबिक तहरीक इंसाफ 15 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। एक नशिस्त पर तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान, साहिवाल, लोधरा, लिया, भक्कर से PTI के उम्मीदवार फातेह करार पाए। मुस्लिम लीग नून 3 हलकों से कामयाबी समेटने में कामयाब हुई है। एक आज़ाद उम्मीदवार ने भी फतह हासिल की। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर, बहावलनगर और मुजफ्फरगढ़ से एक नशिस्त अपने नाम की है और यूं मुस्लिम लीग नून की हासिल करदा नशिस्तों की तादाद 3 है। अब तक 20 में से 19 हलके ऐसे हैं जिनका नतीजा आ चुका है और एक नशिस्त का नतीजा आना बाकी है। पंजाब के 14 अजला के 20 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में से अब तक 20 में से 19 नशिस्तों के नताइज आ चुके हैं, जो कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। दुनिया न्यूज़ सबसे पहले सबसे तेज़ की रिवायत को बरकरार रखते हुए ये नताइज आप तक पहुंचा रहा है और दिन भर कल के रोज़ हमने जो देखा, जो लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल थी, उससे मुताल्लिक अपने नाजरीन को मुकम्मल तौर पर आगाह रखा। तो अब तक जो नताइज आए हैं उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है। ज़्यादा नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ ने फतह समेटी है, जिस पर जो तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी हैं वो जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, पार्टी तराने गाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, पार्टी परचम लहराए जा रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं और जश्न का समा है खिलाड़ियों के कैंप में। खिलाड़ी इस वक्त पुरजोश हैं और इस वक्त फतह का जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, 20 में से 19 हलकों के नताइज मुकम्मल हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ 15 नशिस्तों पर कामयाब, जबकि एक नशिस्त पर बरतरी हासिल है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान, साहिवाल, लोधरा, लिया, भक्कर से PTI के उम्मीदवार फातेह करार पाए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून 3 हलकों से कामयाब, एक आज़ाद उम्मीदवार की भी फतेह। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर, बहावलनगर, मुजफ्फरगढ़ से नशिस्त जीती है। लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून एक नशिस्त पर कामयाब हो चुकी है। 20 में से 19 हलकों के ये नताइज हैं जो कि आपको बता रहे हैं और तहरीक इंसाफ की इस वक्त वाज़ेह बरतरी नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो इस वक्त काफ़ी खुश हैं, जोशो खरोश उनमें है, जबकि डोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद PP 97 का ये नतीजा, जहां से अली अफजल शाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए। 66,672 वोट उन्होंने हासिल किए। शिकस्त दी है उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद अजमल चीमा को और मोहम्मद अजमल चीमा ने 54,077 वोट हासिल किए। मोहम्मद अजमल चीमा, जो कि सूबाई वजीर भी रह चुके हैं, उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अली अफजल शाही को यहाँ से जीत हासिल हुई है, यहाँ से कामयाबी उन्होंने अपने नाम की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार हैं। 66,672 वोट उन्होंने हासिल किए और PP 97 फैसलाबाद से वो कामयाब करार पाए हैं। शिकस्त दी है उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद अजमल चीमा को। जी हाँ, जबकि PP 167 लाहौर से शबीर अहमद गुजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 4,511 वोट हासिल करके कामयाब हुए, जबकि दूसरी पोजीशन जो है नज़ीर अहमद चौहान ने 26,473 वोट हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की है। PP 167 लाहौर का ये नतीजा है जो कि आपको बता रहे हैं, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शबीर अहमद गुजर जो है इस वक्त कामयाबी हासिल की है। उन्होंने आपको बताएं कि 40,511 वोट उन्होंने हासिल किए हैं, जबकि दूसरी पोजीशन नज़ीर अहमद चौहान की है, जिनके वोटों की तादाद भी आपके सामने है। एक और नतीजा PP 170 का आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मंझे हुए उम्मीदवार मलिक ज़हीर अब्बास खोखर को मैदान में उतारा और उन्होंने पार्टी को मायूस नहीं किया और फतह यहां से उन्होंने हासिल की, कामयाबी समेटी है उन्होंने और उनके हासिल करदा वोटों की तादाद 24,688 है। और दूसरी जानिब उनके मद्दे मुकाबिल थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद अमीन जुल्करनैन और उन्होंने 17,519 वोट हासिल किए हैं। मोहम्मद अमीन जुल्करनैन, जो कि ओन चौधरी, जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर हैं, उनके भाई हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से उन्हें इस हलके में मैदान में उतारा गया था।
जी हाँ, जबकि दूसरी जानिब PP-158 लाहौर का ये नतीजा है जो आपको बता रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियाँ अकरम उस्मान कामयाब हुए हैं, जिनके वोटों की तादाद 37,463 है। जबकि दूसरी पोजीशन मुस्लिम लीग नून ने हासिल की है, उनके वोटों की तादाद 31,906 है। राना हुसैन शराफत जो है उन्होंने यहाँ से दूसरी पोजीशन हासिल की है। PP-158 लाहौर का यह नतीजा है। मियाँ अकरम उस्मान इस वक्त यहाँ से कामयाबी हासिल हो चुकी है और उनके वोटों की तादाद 37,463 है। PP-158 लाहौर का यह नतीजा है कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है और इस वक्त वो 37,463 वोटों से कामयाब हो चुके हैं। जी हाँ, ये नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं PP-158 लाहौर का, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मियाँ महमूदुर रशीद के दामाद मियाँ अकरम उस्मान कामयाब करार पाए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ये कहते हैं कि इलेक्शन के अलावा कोई और रास्ता अपनाया गया तो मुल्क में मजीद बहरान आएगा। इमरान खान की जानिब से ट्वीट में मजीद लिखा गया कि हमने ना सिर्फ लीगी उम्मीदवारों बल्कि रियासती मशीनरी को शिकस्त दी, पुलिस की हरास की और जानिबदार इलेक्शन कमीशन को भी शिकस्त दी है। इलेक्शन में कामयाबी पर तमाम इत्तेहादियों, PTI वर्कर्स और वोटर्स का शुक्रिया अदा किया है इमरान खान ने। जी हाँ, इमरान खान ने ट्वीट किया है और उनका कहना है कि इलेक्शन के अलावा कोई और रास्ता अपनाया गया तो मुल्क में मजीद बहरान आएगा। हमने ना सिर्फ लीगी उम्मीदवारों बल्कि रियासती मशीनरी को शिकस्त दी, पुलिस की हिरासत और जानिबदार इलेक्शन कमीशन को भी शिकस्त दी। इलेक्शन में कामयाबी पर तमाम इत्तेहादियों, PTI वर्कर्स और वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। तो दूसरी जानिब मरियम नवाज ने भी ज़िमनी इलेक्शन के नताइज तस्लीम कर लिए। अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। मरियम नवाज ने ट्वीट किया है, सियासत में हार जीत होती रहती है, दिल बड़ा करना चाहिए, जहां कमजोरियां हैं उनकी निशानदही करनी चाहिए, कमजोरियां दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, इंशाअल्लाह खैर होगी। मरियम नवाज की जानिब से ये ट्वीट किया गया, जिसके बाद ये साबित हो गया, खुशाइन पहलू सामने आया कि दोनों तरफ से ही जो इंतखाबात की शफाफियत है उस पर किसी किस्म का एतराज़ नहीं उठाया गया और दोनों ही नताइज तस्लीम कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इमरान खान की हिकमत अमली ने ज़िमनी इलेक्शन में नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। PTI चेयरमैन असम्बली तोड़ने का कहेंगे तो वो 2 सेकंड लगाएंगे। डायलॉग सियासत का हिस्सा है। नून लीग की क़यादत आए, इलेक्शन ना लड़े, मिलकर चलने का अहद करे। मरियम नवाज की जानिब से शिकस्त का एतराफ़ अच्छी रिवायत है। आपने देखा जो एक बिल्कुल नामुमकिन चीज अल्लाह ताला ने कैसे मुमकिन कर दी है। इसमें सबसे ज्यादा मेहनत इमरान खान साहब की, उनका विजन, उनकी स्ट्रेटजी, ये मैं खुद बड़ा हैरान हूँ। मैंने इतने इलेक्शन, बाई इलेक्शन मैंने बहुत जीते हैं। ये 88 का बड़े मुश्किल इलेक्शन थे, मैंने जीते। चक जुमरा का 3 सीटें मैंने लेके आया तो नवाज शरीफ ने मेरा माथा चूमा जी के आपने कमाल कर दिए। तो ये कमाल किया इन्होंने, जो इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, मैनेजमेंट बनाई और अल्लाह ने इनको बड़ी एनर्जी दी है और इन्होंने फिर सही इस्तेमाल किया उसका एनर्जी का और उन्होंने ऐसा रिजल्ट दिया है कि ये नामुमकिन को अल्लाह की मदद से मुमकिन हो गया। तो ये उसका अल्लाह ताला के बाद इमरान की तरफ से एक उसने एहसान किया है हम पर, हमारे सारे खानदान पर। तो मैं कैसे उसकी मेहरबानी नहीं बोल सकता। तो इसलिए जाहिर है जो उनका मशवरा होगा, मशवरा जरूर दूंगा, लेकिन अमल वो होगा सामने, जो लोगों के सामने आएगा वो इमरान खान साहब का ही होगा, मेरा नहीं होगा। जो डायलॉग है ये तो एक सियासत का हिस्सा है और इस डायलॉग में लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलेंगे। हम भी इमरान की तरह रोना रो सकते हैं, धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और GB की हुकूमतों के वसाइल की बात कर सकते हैं, मगर हम ये नहीं करेंगे। पूरी कौम को मालूम है कि आज शाम इमरान खान ने फिर हस्बे आदत रोना शुरू कर दिया था। धांधली का शोर मचाया जा रहा था, अदालतें खोलने की बात की जा रही थी। अब इमरान खान क्या कहते हैं, क्या धांधली हुई है? बकौल उनके जो वो शाम 6 बजे तक कह रहे थे और अदालतें खोलने की बात कर रहे थे। कुछ चीज़ें साबित हो गई हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये शख्स एक बार फिर और इसके साथी झूठे साबित हुए हैं। किस हवाले से? कि ये नताइज बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत और पंजाब की सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार थे और ये एक सियासी मुकाबला था जो सियासी कुव्वतों के माबैन था। साबित हो गया कि रियासती अदारों और हुकूमत की जानिब से किसी की भी किस्म की कोई धांधली नहीं की गई। अहम तरीन बात यह है कि हमारा मुकाबला बढ़ी हुई ऑयल प्राइसेस के साथ था, हमारा मुकाबला महंगाई के साथ था। और जब हमारी क़यादत और इस मखलूत हुकूमत के कायदीन और जमातें ये सोच रहे थे और ये सवाल उनके सामने आया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा के मुल्क को और आलमी मालियाती इदारों से मुआहदे करके दिवालियापन से बचाना है या भागना है, तो भागने का रास्ता मौजूद था। और ये बात आज हम पहली बार नहीं कह रहे, हम पहले भी कह चुके हैं। मगर तमाम जो हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें हैं उनके कायदीन ने कहा भागना नहीं है, सियासत ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन पाकिस्तान का मुफाद सबसे मुकद्दम है। और इसी बुनियाद पर इस मखलूत हुकूमत ने मुश्किल और सख्त फैसले किए और इमरान खान के गुनाहों का बोझ अपने सर पे उठाया। अगर हम ये बोझ ना उठाते तो कौन उठाता? इलेक्शन में जाते तो केयर टेकर्स आते और केयर टेकर्स के साथ IMF समेत दुनिया का कोई मुल्क मुआहदा नहीं करता, कोई उनसे बात भी नहीं करता। सो हमने अपनी सियासत को दांव पे लगाई और अपने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, जो इमरान खान कर गया था और सिर्फ उसका डेक्लेरेशन बाकी था। इसलिए हमें कोई रिग्रेट नहीं है। हम तो 19 सीटें भी हमें याद है और उसके बाद भी हमारी हुकूमतें बनती रही हैं। सो ये जंग, ये जद्दोजहद जारी रहेगी, क्योंकि ये जंग, ये जद्दोजहद इक़्तिदार की जंग नहीं है। ये जंग और जद्दोजहद पाकिस्तान में जमहूरी असूलों को लागू करने की और माशी इस्तेहकाम की और लोगों को इंसाफ देने की जद्दोजहद है। और हमारे सामने एक ऐसा झूठा आदमी और उसका टोला है जिसको 2014 से बाकायदा दूध पिलाया गया था और नैरेटिव बिल्डअप किया गया था और उसमें यादश बखैर सभी शामिल थे और चोर चोर का चूरन बेचा गया था और बहुत से लोगों के जहनों पर उसके नकूश भी आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। याद रहे कि अभी कल की बात है, पुरानी बात नहीं है। तकरीबन सभी ज़िमनी इलेक्शन PMLN जीतती रही है। इंशाल्लाह अगले इंतखाबात भी हम जीतेंगे। मुझे ये कहना है कि PMLN और हमारे साथी इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे। अगली हिकमत अमली और लाए अमल का फ़ैसला इंशाल्लाह जल्द होगा। मुकाबला जारी रहेगा। इत्तेहादियों का इजलास बुलाया जा रहा है। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और कायदीन तशरीफ़ लाएंगे कल शाम या परसों इंशाल्लाह ताला, और वहाँ मुशावरत होगी और फिर मुशावरत के बाद अगले लाए अमल का और अगले मराहिल का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त जो नताइज हमारे पास आए हैं उसके मुताबिक हाँ, एक बात जो सबसे अहम है, ये नशिस्तें किसकी थीं? ये PMLN की नशिस्तें नहीं थीं। इन 20 नशिस्तों पे PMLN हारी थी या हरवाई गई थी। इन नशिस्तों पे PMLN के मुखालिफ जीते थे, PTI या बाज़ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। तो हमने जो सीटें हासिल की हैं 4 सीटें, और वो चारों सीटें हमने वो हैं जो हारी हुई थी और जीत ली हैं हमने। मैं ये दावा फिर भी नहीं कर रहा कि हमें कोई बहुत बड़ी फतह हासिल हुई है, मगर हमने अपनी कोई सीट अल्हम्दुलिल्लाह लूज़ नहीं की। और इसी तरह रावलपिंडी की सीट पे रिज़ल्ट्स को रोका गया है, उनको अनाउंस किया जाना चाहिए। वहाँ पे PTI के लोग बैठे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो नताइज अनाउंस न किए जाएँ। तो पॉलिटिकल स्ट्रगल भी जारी रहेगी। अहम तरीन सवाल ये है कि पाकिस्तान में सियासी कशमकश अगर जारी रहती है तो फिर पाकिस्तान की जो माशी बहाली का प्रोग्राम है उसका क्या बनेगा। इस वक्त पाकिस्तान एक नाजुक तरीन दुराहे पर है और हम ज़िम्मेदार सियासी जमातों की तरह ये महसूस करते हैं कि सियासी कशमकश को गलत ट्रैक पे नहीं जाना चाहिए, जमहूरी जद्दोजहद जारी रहनी चाहिए। तो हम कोई नाशाइस्ता रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक और आइन में दिए हुए
रास्ते के मुताबिक अपनी पेशकदमी जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे सर ये फरमाइएगा कि अभी आपने कहा कि 4 सीटें जो हैं वो ऐसी थी जो कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जीती है। जो पिछले इलेक्शन में उसमें ऐसे थे जो आजाद लड़े थे वो जीत गए, लेकिन मुस्लिम लीग नून का टिकट लेकर जो आप लड़े हैं वो हार गए हैं। एक तो ये बताइएगा और दूसरा ये भी फरमाइएगा, क्या अब आप समझते हैं कि हमजा शहबाज शरीफ जो आपने कहा कि उनकी सीटें थी, उनकी सीटों पे वो वज़ीर आला पंजाब बने थे, क्या आप समझते हैं कि आप वो वज़ीर आला पंजाब रहेंगे या उन्हें अखलाकन इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? इस हवाले से इखलाकियात का दामन तो हमने छोड़ा कभी नहीं, मगर हमारा मुकाबला एक ऐसे टोले के साथ है जिनकी डिक्शनरी में इखलाकियात का वर्ड ही नहीं है। तो चाय के कप के लबों तक आने में अभी कुछ वक्त बाकी है, इसलिए कुछ चीज़ों का इंतज़ार फरमाइए। एक बात कहिएगा, आपने इल्ज़ाम दिया है पेट्रोल को और महंगाई को। ये जो इलेक्शन है, आपके वो कैंडिडेट जो कि स्ट्रगल करते रहे हैं नून लीग के लिए और उन्हीं हलकों में थे, इस शिकस्त में उनका रोल नहीं है कि उन्होंने इतना साथ नहीं दिया आपको? देखें, अक्सर जगहों पे तो पूरी तरह सिंक्रोनाइज हो गया था मामला, लेकिन 15-20 दिन में, महीने में अगर कोई ये समझें पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती। ज़ाहिर है आप कायल करके लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं, यही सियासी अमल है और यही जमहूरी अमल है। तो जाहिर है कि बाज़ जगह मुश्किलात पेश आई हैं और वो भी एक फैक्टर है, लेकिन उस फैक्टर पे हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पीपी रावलपिंडी के अंदर 7 आपने जिस तरह बताया कि रिजल्ट नताइज रोके ही जा रहे हैं, वहाँ पर बड़ा कांटेदार मुकाबला है। अगर वो नताइज आते हैं, नून लीग को शिकस्त होती है, तो क्या आप उसका फैसला चैलेंज करेंगे किसी कोर्ट में? बहुत कुछ चैलेंज होगा, आप अभी इंतज़ार कीजिए। हम फैसलों का ऐलान इस वक्त नहीं कर सकते क्योंकि मुशावरत जारी है, अभी भी मुशावरत की है, मुशावरत कल भी जारी रहेगी और फिर इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से मशवरे के बाद वहाँ से ऐलान किया जाएगा अगले लाए में। सर बताइएगा कि ज़ाहिर है अब इन नताइज के बाद पंजाब में मुस्लिम लीग का गवर्नमेंट कायम रख सकना मुश्किल होगा जो नंबर गेम है। क्या अब जो इत्तेहादी जमातों का इजलास होगा उसमें इस बात का फैसला किया जाएगा कि नेशनल असम्बली को डिसॉल्व किया जाए, नए इंतखाबात की जानिब बढ़ा जाए? क्या एजेंडा लेकर मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादियों को बुलाएगी? सर वो एजेंडा तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करने वाला नहीं है। एजेंडा तो मौजूद है और हमारे इत्तेहादियों के दिमाग में भी बातें होंगी, वो तो वहीं डिस्कस होगा। अच्छा साहब, जैसे आपने फरमाया कि मुश्किल तरीन फैसले आपको करना पड़े जो शायद पाकिस्तान तरीके से साबित करना पड़ते हैं, तो आप समझते हैं कि इन हालात में हुकूमत लेना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की एक सियासी गलती समझते हैं आप? देखिए, एक बात मुझे और करनी है। अता तारड़ साहब तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पे, हमारे आपको पता है मर्द मुजाहिद हैं हमारी जमात के, तो मैं इस हवाले से ये इनको क्रेडिट देना चाहिए कि जहाँ जहाँ मुसल्ला जत्थे मौजूद थे, जहाँ जहाँ मुसल्ला लोग थे और जो एक प्लान था गो स्लो के लिए लोगों को हर्ट करने का, ज़ख्मी करने का, गुंडागर्दी करने का, असले समेत वो गुंडे जो खैर से यादश बखैर सारे ही PTI के लाए हुए लोग थे, वो सारे कानून के कटहरे में आए हैं और कहीं एक गोली नहीं चली। मामूली अगर कोई झगड़ा भी हुआ है तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको इम्पार्शल होकर कंट्रोल किया। दूसरा क्या मैंने कहा था कि समझते हैं कि इस हालात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को हुकूमत लेना उसकी एक सियासी गलती थी कि जो एक मोराल जा रहा था आपका वो सारा एक दो फैसलों ने ज़ाया कर दिया? नहीं, गुजारिश ये है कि जो भी फैसला हुआ है वो तो हुआ है कलेक्टिव विजडम के साथ, किसी फ़र्द वाहिद का फैसला नहीं है, सिर्फ PMLN का तनहा फैसला भी नहीं है। जो PDM की जमातें हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और ANP है, तमाम जमातों के कायदीन ने बैठ के फ़ैसला किया है और हम ये समझते हैं और हमें कोई रिग्रेट नहीं है अपने फ़ैसले पर कि अगर हम ये फ़ैसला ना करते और हमारी सियासत बची रहती, हमारा पॉलिटिकल अकाउंट जो था वो खुला हुआ था, उसमें क्रेडिट मौजूद था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मौजूद है, कुछ नहीं हुआ, ये होता रहता है। तो इमरान के होते हुए और उसके नालायक साथियों के होते हुए पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट हो जाना था, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट कर गए थे और ज़रूरी था कि इमरान खान को निकाला जाता। उनको आइनी तरीके से निकाला गया है, उन्हें जमहूरी तरीके से निकाला गया है और उन्हें निकालना हमारा फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था और इसी तरह ये हमारा राइट है कि हम सियासत के मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह डट के खड़े रहेंगे। और ये मरहला हम पहली बार नहीं देख रहे, हमने यहाँ बदतरीन मार्शल लॉ को फेस किया है। गो के इमरान खान भी एक सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे और वो एक आमिर मुतलिक हैं, लेकिन उनकी आमरीत को हम तस्लीम नहीं करते, ना तस्लीम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
हमने हमेशा आवाम के फैसले को तस्लीम किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी और उनका कहना था कि वाज़ेह है तमाम इदारे गैर जानिबदार हैं। साबित हो गया किसी भी तरह से कोई धांधली नहीं हुई। इमरान खान के दावे झूठे साबित हुए। पाकिस्तान का मफाद सबसे मुकद्दम, मिसाइल का बोझ उठाया। हमने अपनी सियासत दाव पर लगाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मजीद कहना था कि ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। ये जिद्दोजहद जमहूरी असूलों को जारी रखने के लिए है। ज़िमनी इंतखाब के नताइज, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से अहम रहनुमाओं की मुलाकात। पार्टी रहनुमाओं ने कामयाबी पर चौधरी परवेज़ इलाही को मुबारकबाद दी। कामयाबी पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं, चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से ऐसा कहा गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अवाम के भी मशकूर हैं। इमरान खान के बयानिए की फतह हुई। पहले दिन से यकीन था कि अवाम दुरुस्त फैसला करेंगे। जी हाँ, आपको एक बार फिर इस हवाले से बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से अहम रहनुमाओं की मुलाकात। पार्टी रहनुमाओं ने कामयाबी पर चौधरी परवेज़ इलाही को मुबारकबाद दी। कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही अवाम के भी मशकूर हैं। इमरान खान के बयानियों की फतह हुई। परवेज़ इलाही पहले दिन से यकीन था कि अवाम दुरुस्त फैसले करेंगे। उनका कहना है कि इमरान खान ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई, हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे। मजीद जान लेंगे, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, बताइएगा कौन कौन से रहनुमा शरीक थे इस मुलाकात में, क्या गुफ्तगू हुई, क्या कहना था परवेज़ इलाही का? आज बिल्कुल स्पीकर पंजाब असम्बली चीफ परवेज़ इलाही से जो है वो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सलीम बरियार, MPA एहसन बरियार, चौधरी वजाहत हुसैन और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की। इन तमाम रहनुमाओं ने जो है ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की कामयाबी पर जो है वो चीफ परवेज़ इलाही को मुबारकबाद दी। इस मौका पर चीफ परवेज़ इलाही का कहना था कि इस कामयाबी पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं और आवाम के भी मशकूर हैं। आज इमरान खान के बयानिए की फतह हुई है। उन्होंने कहा कि जो पहले दिन से उन्हें यकीन था कि अवाम दुरुस्त फैसला करेंगे। अब इमरान खान ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई और हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग का फोकस जो है वो अवाम ही रहेगा और जो अवाम ने तहरीक इंसाफ की और इत्तेहादी क़यादत पर एतमाद किया है, इसको एतमाद को जो है उस पर पूरा उतरा जाएगा। इस मौका पर जो है वो आइंदा दिनों में जो सियासी सूरत हाल पैदा होने जा रही है, वज़ीर आला का इंतखाब और दीगर अमूर पर भी मुशावरत की गई। ठीक है लियाकत अंसारी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ज़िमनी इंतखाब के बाद की सूरत हाल, पंजाब असम्बली का इजलास आज 3 बजे सपहर तलब किया गया है। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही करेंगे। इजलास से कबल PTI और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास भी तलब किया गया। जी हाँ, इजलास में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज की रोशनी में आइंदा की हिकमत अमली तय किया जाएगा। पंजाब असम्बली के इजलास में वज़ीर आला के इंतखाब और दीगर पार्लिमानी अमूर पर गौर होगा। जी लियाकत, बताइएगा। आज बिल्कुल ज़िमनी इंतखाब के बाद जो नताइज सामने आए हैं उसके बाद अब पंजाब असम्बली का इजलास आज शहर 3 बजे तलब किया गया है, जिसकी सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली चीफ परवेज़ इलाही करेंगे। पंजाब असम्बली के इस इजलास में जो असम्बली का अहम बिजनेस है वो और आएगा, जबकि इस इजलास से पहले जो है वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास भी होगा और इजलास में ज़िमनी इंतखाब के नताइज की रोशनी में आइंदा लाहमल तय किया जाएगा। इजलास में सियासी सूरत हाल, इंतखाबी नताइज और दीगर अमूर पर भी मुशावरत होगी और जो पंजाब असम्बली का इजलास है उसमें भी जो है वो वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब और दीगर अमूर के हवाले से अहम अमूर जो है वो इस इजलास में ज़ेर बहस आएंगे। ठीक है, हम अमूर इस इजलास में ज़ेर बहस आएंगे। लियाकत अंसारी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बिलावल भुट्टो ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास पीर को शाम 4 बजे बिलावल हाउस कराची में होगा। तो आज ये एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है, जिसकी टाइमिंग पीर को शाम 4 बजे बिलावल हाउस कराची में है। बिलावल भुट्टो ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। यह इजलास पीर को शाम 4 बजे बिलावल हाउस कराची में होगा। मौजूदा बदलती हुई सियासी सूरत हाल में और जो नताइज सामने आए हैं ज़िमनी इंतखाबात के, उसकी रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बरतरी हासिल की है इन इंतखाबात में, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और बड़े सर जोड़ कर बैठेंगे। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी, PTI कराची के कारकुनों का मुख्तलिफ मकामात पर जश्न। NA 245 के इलेक्शन ऑफिस में केक काटा गया। PTI कारकुन 3 तलवार क्लिफ्टन पर जमा हो गए। PS 97 कोरंगी में भी जश्न का एहतमाम किया गया। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इस वक्त जश्न मना रहे हैं। NA 245 के इलेक्शन ऑफिस में केक काटा गया, जबकि PTI कारकुन 3 तलवार क्लिफ्टन पर जमा हो गए।
PS97 कोरंगी में भी जश्न का एहतमाम किया गया है। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी, PTI कराची के कारकुनों का मुख्तलिफ मकामात पर जश्न। NA 245 के इलेक्शन ऑफिस में केक काटा गया, जबकि PTI कारकुन 3 तलवार क्लिफ्टन पर जमा हो गए। PTI रहनुमा हमाद असर ने कहा कि किसी बैरूनी कुव्वत से आगे नहीं झुके, अल्लाह ताला पर तवक्कल किया और जीत हमारी हुई। हमजा शहबाज की हिकमत अमली पर ख़त्म हो गई। विफाक में भी मुसल्लत हुकूमत हैसियत खो गई है। कारकुनों ने जैसे धांधली को रोका, उस पर मुबारकबाद देता हूँ। वो लाहौर में कामयाबी का जश्न मनाने वाले कारकुनों से मुखातिब थे। हम किसी बैरूनी कुव्वत के आगे नहीं झुके, हमने किसी के जूते पॉलिश नहीं किए, अल्लाह ताला पे तवक्कल किया और अल्लाह ताला की मखलूक पे तवक्कल किया। जिस तरीके से हमने हर जगह पे धांधली को रोका, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। ये आप सबकी फतह है, सबसे बढ़ के ये फतह है हमारे लीडर इमरान खान की। मैं कहना चाहता हूँ हमजा शहबाज को, शहबाज शरीफ को, तुम्हारे जुल्म का, तुम्हारी बर्बरियत का खात्मा हो चुका है। पंजाब पुलिस और पंजाब की इंतजामिया को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको पहले भी गैर कानूनी हुक्म नहीं मानना चाहिए था इस हुकूमत का। ना सिर्फ हमजा शहबाज की जाली हुकूमत अमली तौर पर पंजाब में आज खत्म हो चुकी है, बल्कि ये मुसल्लत शुदा लाई गई हुकूमत वफाक में, ये भी आज अपना तमाम जो थोड़ी बहुत इनकी हैसियत थी वो खो चुकी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज पार्टी की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। पंजाब के इंतखाबी नताइज की रोशनी में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। PTI की कोर कमेटी पंजाब के हवाले से अहम फैसले करेगी। इजलास में ज़िमनी इलेक्शन के बाद की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। ज़राए ऐसा बता रहे हैं इमरान खान ने कोर कमेटी का इजलास दोपहर 3 बजे तलब किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज पार्टी की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी के बाद PTI की कोर कमेटी आज आइंदा के लाहे अमल का फैसला करेगी। वोटर को पता था कप्तान ने किसे वज़ीर आला नामजद किया है। कोर कमेटी के इजलास के बाद ही फिर वो उसके बाद, क्योंकि उसके बाद फैसले हो जाएंगे। इस वक्त मुश्किल हालात हों तो खान साहब सबसे आगे होते हैं, वो टीम को लीड करते हैं जिस वक्त सबसे मुश्किल के हालात हों। जब जीत हो जाती है तो खान साहब हमेशा ज़्यादा आगे नहीं आते हैं। इमरान खान अवाम में, तहरीक इंसाफ ऊपर, इमरान खान बनी गाला में या प्राइम मिनिस्टर हाउस में बंद, तहरीक इंसाफ नीचे। इमरान खान की सियासत जो है वो किसी गमले में लगे हुए पौधे की सियासत नहीं है। वोटर को पता था कि चेयरमैन इमरान खान ने किसको नामजद किया हुआ है।